मैं आमिर खान को सलमान खान के स्टाइल में बताता हूँ कि बॉलीवुड का बहिष्कार हम कैसे करेंगे। बाइकॉट बॉयकॉट पूरी नहीं देखेंगे, चड्डा हो या कोई सा भी फड्डा हो, मेरी मर्जी है, मैं क्यों देखूं, जबरदस्ती है। जो हमारे हिंदुस्तान को गलत बोलेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आज उसी नंगेपन से ना हर धर्म के लोग अपने घरों में जूझ रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी बोला है कि हनुमान जी पे तेल मत चढ़ाओ। अरे हनुमान जी मेरे, तेल मेरा, घी मेरा, तू कौन होता है? ये पता कौन है? ये नकली हिंदू है मैडम। आने वाले समय में हर एक आदमी जो भी बॉलीवुड का होगा वो 10 बार सोचेगा कि मुझे अपनी पिक्चर की स्क्रिप्ट जो है वो किस हिसाब से लगानी है। हम लोग एक दिन सिर्फ होली खेलते हैं और उस होली खेलने में आमिर खान जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप होली खेल रहे हो ना तो पानी की बर्बादी ना करो। अरे भैया आप भी केक काट लो, मुर्गा और बकरा मत काटो, पानी की तो जरूरत उसमें भी पड़ती है ना, धोगे किसमें? इन्होंने हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया, हमारे सोच के दायरे को इतना लिमिटेड कर दिया कि हम कभी सही गलत को पहचान ही नहीं सके। आमिर खान क्या दिखा रहा है कि मैं लाल किले में पेशाब कर रहा हूँ। ऐसे अगर ये मूवियों में दिखाना शुरू कर देंगे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि ये राष्ट्रपति भवन में जाके भी करना शुरू कर देंगे मैडम। बॉलीवुड ने सबसे बड़ा जो हमारे साथ आघात ये किया है कि इन्होंने हिंदू को ना उसकी जो रीति रिवाज है ना उससे दूर कर दिया। मगर ये लोग टोटल सनातनियों का बाइकआउट करते हैं। ये दिखाते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से और शिवलिंग में दूध चढ़ाने से दूध की हाहाकार मच गया। कुछ दिन बाद हम लोग इतिहास में रह जाएंगे। 100 साल बाद बताया जाएगा एक हिंदू होते थे, एक हिंदू कौम थी। केवल ये पाकिस्तानी क्यों गया बजरंगी भाईजान? श्रीलंका क्यों नहीं किया? बांग्लादेश क्यों नहीं किया? चाइना क्यों नहीं किया? नेपाल क्यों नहीं किया? मैं बताऊँ क्यों? पाकिस्तानी मोह, तारों के नीचे से जाना था और प्यार दिखाना था। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो पत्थर चलाते हैं ना उनके पिछवाड़े में जो है ना वो रूह अफ़ज़ा लगा दिया जाता है। इनके पिछवाड़े में पाकिस्तान पूरी पीठ में रूह अफ़ज़ा लगा देगा। यही ज्ञान जाके थोड़ा सा दूसरी कौम वालों को देके देखो, पता क्या होगा? फतवा जारी हो जाएगा अगले दिन, ये इधर उधर भागते फिरेंगे। तो सीधी सी बात है, सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई है और बॉयकॉट की मुहिम जो उन्होंने रखी थी वो कहीं ना कहीं अब सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से थिएटर में चढ़ी उस तरीके से धड़ाम से गिरती हुई नज़र आ रही है। क्या लग रहा है, बॉयकॉट की जो मुहिम थी वो अब सफल हो चुकी है आप लोगों की? बिल्कुल मैडम, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक और हर हर महादेव से इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुद्दा लाल सिंह चड्ढा है। जब मुद्दा लाल सिंह चड्ढा है तो उसमें भोले बाबा और सनातनी तो ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। आमिर खान की मूवी का बाइकआउट है ये, लाल सिंह चड्ढा की नहीं है। हो सकता है कोई अगली मूवी आ जाए फिर आप उस मूवी का नाम लेंगे, तो हमारा मूवी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हो सकता है कि ये व्यक्ति हो सकता है कोई सनातनों के लिए पक्ष में मूवी ले आए तब भी अब इसकी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसने जो गलती करी है सनातनियों के लिए मूवी बनाकर उसका मजाक बनाकर उसमें वो लापता दिखा रहा है देवी देवताओं को, पोस्टर लगा रहा है, अपने गाल में हनुमान जी की देवी माताओं की फ़ोटो लगा रहा है। हमारे देश में मेरी बहन जिस तरीके से माताएं बहनें पूछती है शिव जी को, हनुमान जी को, उस देश में ये गाल में उनकी फ़ोटो चिपका के क्या दिखाना चाहता है? ये और विशेष समुदाय के लिए या और धर्म के लिए इसकी हिम्मत ही नहीं थी ये दिखा देता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि इनको वहाँ से फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको जहाँ से जो फंड मिलता है वही प्रोपोगेंडा ये लोग चलाते हैं। इनके पास 1947 से जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक केवल 4 से 5 निर्माताओं को छोड़ दें और लेखकों को छोड़ दें, जिसमें जावेद अख्तर भी है, तो केवल इन्होंने कॉमेडी के लिए सनातन धर्म चुना है। क्योंकि ये सोचते हैं कि जिनकी आबादी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सहनशीलता वाली कौम कौन सी है आप बताइए, पूरे वर्ल्ड में चेक कर लीजिए, वो है सनातन। सनातन कौम ही एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सहनशीलता रखती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं का मजाक बनवाते हैं। अपने देवी देवताओं का मजाक बनाने के बाद हम कहते हैं बहुत बढ़िया मूवी थी और लोगों को देख देख के बताते हैं। देखिए सनातनी जो है अब इस देश में अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और अगर वो हिंदुस्तान के कल्चर को फॉलो करता है और अगर कोई मुस्लिम भाई भी दिवाली की हमें बधाई देता है तो उसको भी ये प्रोटोकॉल सोचना चाहिए कि हमारे शिवलिंग को फुहारा बताया जाता है हमारे देश में। हमारे यहाँ जो हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, अब हमें आमिर खान बताएगा कि हमने फूल माला चढ़ानी है कि नहीं चढ़ानी है। अब हमें आमिर खान बताएगा कि हमें तेल घी चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। अब हमें आमिर खान बताएगा कि हमने होली मनानी है कि नहीं मनानी है। आपको मालूम है कि पूरे भारत में पानी नहीं है कहीं भी,
पता है क्यों? जब हम सनातनी होली खेलते हैं ना, तो हम लोग एक दिन में इतना पानी यूज़ कर लेते हैं कि जगह जगह पानी किल्लत पड़ जाती है। मालूम है आपको? इतना पानी यूज़ करते हैं हम लोग एक दिन में, और दिन तो टूटियों में बहता ही नहीं है, और दिन तो पानी का दुरुपयोग होता ही नहीं है। यहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियों में ना 100-100 लीटर, 200-200 लीटर, 500-500 लीटर में तो गाड़ियाँ धो रहे हैं लोग। वहाँ प्यासा नहीं मरता आदमी, मगर हम लोग एक दिन सिर्फ होली खेलते हैं। और उस होली खेलने में आमिर खान जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप होली खेल रहे हो ना तो पानी की बर्बादी ना करो। अरे भैया, आप भी केक काट लो, मुर्गा और बकरा मत काटो, पानी की तो जरूरत उसमें भी पड़ती है ना। धोगे किसमें? मुर्गा बकरा काटोगे तो धोगे किसमें? पानी में तो धोगे। या वो पानी सऊदी अरेबिया से आता है या पाकिस्तान से आता है, वो पानी भी यहीं का है। मगर हमारे बम पटाखे इन्होंने बैन कर दिए। एक दिन सिर्फ दिवाली मनाते हैं हम लोग, और दिवाली वाले दिन इतना पोल्यूशन होता है कि और दिन पोल्यूशन नहीं होता। मगर जब सनातनी दिवाली मनाते हैं ना और घी के दिए जलाते हैं, हम लोग जब दिया जलाते हैं ना भाई साहब, कैमरे के आगे बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद हम लोग इतिहास में रह जाएंगे। 100 साल बाद बताया जाएगा एक हिंदू होते थे, एक हिंदू कौम थी। बोले बेटा क्यों? बोले जी ठीक है, क्यों इस्तेमाल? मैडम उसका कारण है ना, क्योंकि वंचित दबाए जा रहे हैं। अब कन्हैया कुमार जैसी घटनाएं हो रही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, और ये तुम्हारी ये खटिया गैंग। ये केजरीवाल जी ने एक बारी भी कन्हैया कुमार के बारे में कोई बात बोली है? जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात, ये खटिया गैंग है। ये केजरीवाल जी क्या करते थे? यही तिरंगा झंडा लेके लोगों को गुमराह करा है उन्होंने। अरे ये लोग तिरंगे की आड़ में मैडम इन लोगों ने राजनीति करी है। अन्ना हजारे का नाम सुना है? अन्ना हजारे कौन है? अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया है। ये वो लोग हैं कि राजनीति के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। एक बारी भी इन्होंने कश्मीर फाइल के बारे में बोल दिया कि यूट्यूब में देख लो। भैया हम यूट्यूब में देख लेंगे, हमें देखनी होगी तो हम देख लेंगे यूट्यूब में, चड्डा हो या कोई सा भी फड्डा हो, हम यूट्यूब में देख लेंगे, मगर हम सिनेमा हॉल में नहीं देखेंगे। और मैं टिकट नहीं खरीदूंगा, और उस टिकट के पैसों से मैं ज़रूरतमंद गरीब, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनको सामान बांट दूंगा। मेरी मर्जी है, मैं क्यों देखूं? जबरदस्ती है। और करीना कपूर बोल के फंस गई बेचारी। अब करीना कपूर की कोनो फिरकी ले, प्लीज कर रहे हैं आप, वो भी प्लीज कर रही हैं, कह रही है प्लीज करेगी। देखिए आमिर खान बहुत गरीब आदमी है, आपको पता हो। अब आमिर खान 4 दिन रोटी नहीं खाएगा, मूवी नहीं चलेगी तो। आपको ऐसा लगता है क्या? करीना कपूर मैडम राजवाड़े खानदान में ब्याही गई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उसका नाम पूरा बताइए करेगी, करीना कपूर खान। अब उसने जो शादी करी है वो एक राजवाड़े खानदान में करी है, उसमें ऐंठ आ गई है। मगर उसके जो दादा थे ना, उनमें ऐंठ नहीं थी। उनका नाम है राज कपूर। वो इस पिक्चरों को बनाते थे जहाँ गंगा जमुना तहजीब दिखाई जाती थी। मगर ये लोग टोटल सनातनियों का बाइकआउट करते हैं। ये दिखाते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से और शिवलिंग में दूध चढ़ाने से दूध की हाहाकार मच गया। आपको मालूम है कि जब हम लोग शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं ना मैडम, तो अगले दिन दूध नहीं मिलता लोगों को पीने को। 200-300 लोग भूखे मर गए होंगे दिल्ली में, और पूरे विश्व में मर गए होंगे। मालूम क्यों? हम लोग इतना दूध चढ़ा देते हैं। कहीं सुना है कि दूध खपत कम हो गई हो? और पनीर तो मिलता ही नहीं होगा इन लोग को खाने को, क्योंकि दूध ही नहीं बचेगा तो पनीर कहाँ से बनेगा? तो ये लोग का क्या टारगेट होता है कि हिंदी देवी देवताओं का मजाक बनाओ, सस्ती टीआरपी लो, और लानत है ऐसे हिंदू अगर मूवी देखकर ताली बजाते हैं तो। किसको भगाया जा रहा है? जिसमें माता और बहनों की आस्था होती है। जिस झांकी को हम लोग शिव रूपी देखते हैं, जिस झांकी को हम लोग गणेश भगवान की प्रतिमा देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो एक उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है कि ईश्वर का अवतार लग रहा है। मगर ये लोग उनको शौचालय में घुमा रहे हैं। आमिर खान क्या दिखा रहा है कि मैं लाल किले में पेशाब कर रहा हूँ। राष्ट्रीय धरोहर में अंग्रेज क्या कहेंगे कि हम लोग पेशाब करते हैं? अब बताइए ना, आप बताइए कोई इंडिया गेट में ऐसे अगर ये मूवियों में दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये राष्ट्रपति भवन में जाके भी करना शुरू कर देंगे मैडम। क्योंकि इन लोगों की जो सोच है, इनका बाइकआउट होना चाहिए। और सलमान खान की मूवी का कोई बाइकआउट नहीं है जब तक वो सही रास्ते में चल रहा है। और अक्षय कुमार को भी समझा दो। अब तो टीपी भी चेंज कर लिया ना मोदी जी ने। अक्षय कुमार ने भी बोला है कि हनुमान जी पे तेल मत चढ़ाओ। अरे हनुमान जी मेरे, तेल मेरा, घी मेरा, तू कौन होता है? ये पता कौन है? ये नकली हिंदू है मैडम। ये हमें ज्ञान बेलते हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, फूल चढ़ाना है, चादर चढ़ानी है, नहीं चढ़ानी है। यही ज्ञान जाके थोड़ा सा दूसरी कौम वालों को देके देखो, पता क्या होगा? फतवा जारी हो जाएगा अगले दिन, ये उधर उधर भागते फिरेंगे। तो सीधी सी बात है, सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मुद्दा संवेदनशील है। सबसे बड़ी आदत गंदी है कि जब कोई बात गंभीर होती तो आप लोग माइक लेके चले जाते हैं। इस देश में एक माइक मारने वाली गैंग भी चली है जो लोगों के सर में माइक मार रही है। टकैत जी का नाम सुना है? टकैत जी के सर में माइक मारा है। आप मेरी छोटी बहन हो, मैं इस मुद्दे में इतना गंभीर हूँ ना कि लाल सिंह चड्ढा तो छोड़ो, मैं आमिर खान को सलमान खान के स्टाइल में बताता हूँ कि बॉलीवुड का बहिष्कार हम कैसे करेंगे। बॉयकॉट पूरी तरह नहीं देखेंगे। और सुन, 10 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, मेरा शिवलिंग है, किलस ले जा। क्या कहेंगे? पहले बॉयकॉट की मांग लाल सिंह चड्ढा पर उठी, मुहिम पूरी हो गई, फ्लॉप साबित हो रही है।
अब पठान जिसका ट्रेलर भी नहीं आया है उसको लेकर भी जनता अब एक्टिव हो गई, कह रहे हैं पठान भी नहीं देखेंगे, पठान को भी बॉयकॉट करेंगे। देखिए जनता जनार्दन, जनता ने जो निर्णय लिया मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ऐसे बॉयकॉट करने का निर्णय लिया, जो कि ऐसी फिल्मों का बॉयकॉट पहले करना चाहिए था। वो जागी, देर से जागी, पर दुरुस्त जागी, और दुरुस्त जागी तो आने वाली जनरेशन में उनको एक सांस नहीं मिलेगा। पहले उनको सांस मिलता था, कुछ भी आप पी के बना लो, टी के बना लो, सी के बना लो, तो बनाते चले जा रहे थे। इससे क्या है, उनकी जो मोनोपोली थी उनमें गिरावट आएगी, उनको हौसला परस्त हुआ है। आज आपने देखा होगा, आज आमिर खान जी अपने घर पे तिरंगा झंडा लगा, मोदी जी का धन्यवाद करें। वही आमिर खान जी इस देश में कहते हैं डर लगता है। तो ऐसे लोगों को, जो देश की जनता जनार्दन है, देश भगवान मानता हूँ मैं, लोकतंत्र की भगवान है, और जिसको चाहे अर्श पे चढ़ा देगी, जिसको चाहे फर्श पे डाल देगी। ये जनता है, और जनता ने जो निर्णय लिया है हम उसका अभिनंदन करें और इनको धन्यवाद करता हूँ। जनता ने ऐसा निर्णय लेने का साहस लिया, और मेरे इतिहास में पहली बार ऐसे को मोनोपोली तोड़ने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, ये एक पहल की है, तो ये पहल हमेशा रहनी चाहिए। आप अपने कमिटमेंट पर पूरा रहिए। इससे क्या है कि लोगों की जो मोनोपोली है धर्म पक्ष को लड़ाने की, दो पक्ष को लड़ाने की, वो उसमें गिरावट आएगी, और जो देश की आम जनता है वो चैन से अमन से रहना चाहती तो रहेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक्टिव हो चुकी है अब जनता, वो कह रहे हैं कि जो भी ऐसी मूवीज़ लेकर आएगा जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जाएगा हम तो नहीं देखेंगे, कि जो एक्टिवनेस अब आई है वो वाकई में बनी रहेगी और आने वाले वक्त में ऐसी सभी मूवीज़ को बॉयकॉट किया जाएगा? देखिए, ये एक्टिवनेस, इसको बोलना अवेयरनेस है। आंखें खुली हैं, खासकर हिंदुओं की। यही हिंदू, पहले ये मूवी अगर पीके की बात कर रहे हैं तो उसमें से हमने ही कहीं ने देखी है, और वहाँ ताड़ी भी बजाई है उसके लिए। मगर जब असलियत में समझ आ रही है कि आपके धर्म के साथ अभी से नहीं, कब से ये खिलवाड़ शुरुआत हुई। करीना कपूर के जो खानदान की बात कर रहे हैं ना, कपूर खानदान, नंगापन पहले स्टार्ट उन्होंने ही करवाया था। अगर कोई मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं, उन टाइम की मूवीज़ देखी जाए तो नंगापन, अश्लीलता जो है ना, क्रिएटिविटी के नाम पर जो वहाँ नंगापन दिखाना शुरू किया था, शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। वही पीढ़ी आगे आ गई। फिर इस पे कहीं ना कहीं जो अंडरवर्ल्ड था उस टाइम का, महाराष्ट्र का, वो हावी हो गया, उसका पैसा लगने लगा इस पे, और कहीं ना कहीं उन्हीं पैसों का जो इस्तेमाल जो है वो महाराष्ट्र में कई बार बम ब्लास्ट में हुआ, कई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो देश विरोधी एक्टिविटी में काम। तो हम कैसे कहें कि ये हमारे सगे हैं? इन्होंने हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया, हमारे सोच के दायरे को इतना लिमिटेड कर दिया कि हम कभी सही गलत को पहचान ही नहीं सके। एक ऐसा नैरेटिव फेंक दिया वेस्टर्न कल्चर को इस तरह से करके कि आज हिंदुस्तान के लोग अपने कल्चर को अपनाने में कई बार शर्म महसूस करते हैं। अपने जो हमारे त्यौहार हैं उसको मनाने में हम क्या करते हैं, हमारे ही लोग तख्तियाँ लेकर आगे खड़े होते हैं कि बम से पोल्यूशन होता है, हम होली मनाएंगे तो वाटर वेस्टेज होता है। पूरे साल वेस्ट करेंगे, पूरे साल गाड़ियों में धुआं, गाड़ी बंद नहीं करेंगे, मतलब हर तरीके से पोल्यूशन में अपना करेंगे। मगर वो तख्ती गैंग जो है ना, वो उनको हमारे संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा दिया उन्होंने? आज नसीरुद्दीन जो एक्टर हैं, उनकी बीवी कहती है कि ये जो करवा चौथ है, मैं तो बड़ी शौक हूँ कि आज भी ऐसी मतलब औरतें करवा चौथ रखती हैं। अरे पहले समझो तो सही उसको, इसमें जाओ तो सही कि वैज्ञानिक तथ्य इसमें क्या था, क्यों फास्टिंग होती थी, क्यों आज भी हम एकादशी रखते हैं। इसकी मान्यताएं हैं, साइंटिफिकली हैं। इनसे क्या है, हमें उस चीज़ से दूर कर दिया। बॉलीवुड ने सबसे बड़ा जो हमारे साथ आघात ये किया है कि इन्होंने हिंदू को ना, उसकी जो रीति रिवाज है ना, उससे दूर कर दिया, अज्ञानता कर दी, एक अलग ही नैरेटिव सेट किया। कहाँ से चला वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री से यहाँ पे फंडिंग के थ्रू यहाँ आया, और वो नैरेटिव थोपा गया, और उनको इस तरह से बताया गया कि हम बाहर वाले जो हैं वो हमसे ज़्यादा महान हैं। नैरेटिव्स में जनता नहीं आने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखिए, ये इस फिल्म का फ्लॉप होना बहुत ज़रूरी था, और जिस तरह से हिंदुओं ने इस पे ताकत दिखाई है ना, आने वाले समय में हर एक आदमी जो भी बॉलीवुड का होगा वो 10 बार सोचेगा कि मुझे अपनी पिक्चर की स्क्रिप्ट जो है वो किस हिसाब से लगानी है। आज हिंदुस्तान की एक नब्ज़ है, वो हिंदुत्व पर है, सनातन धर्म की। वो कभी भी अपने धर्म के अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात नहीं
बर्दाश्त करेगी आने वाले समय में। मैं तो कह रहा हूँ इसमें पुराने तो समझते ही थे, हमारे बुजुर्ग जो अपने घर पे बैठे हैं वो तो पूजा पाठ में आज भी लगे हुए हैं, वो समझ रहे हैं। सबसे बड़ी इसमें आज हमें जो सफलता प्राप्त हुई है कि हमारा छोटा यूथ जो आज 30 है, अंडर 30 है, वो भी इस बाइकआउट में हिस्सा ले रहा है और सबसे आगे बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पे सब जगह आप जैसे देखो पत्रकार अगर इस मुद्दे पे अगर आज डिबेट करवा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म हिंदुत्व की जीत है। और इस बॉलीवुड गैंग को जो देश के कल्चर के खिलाफ हमेशा जिसने काम किया है उसको यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आज उसी नंगेपन से ना हर धर्म के लोग अपने घरों में जूझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपकी इस जो नैरेटिव आपने बोला है, एक पॉलिटिव के नैरेटिव्स, हाँ आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए बाइकआउट आपने पीके क्यों नहीं करी? जब सब लोगों ने देखा 350 से 500 करोड़ का बजट बनाया था उन्होंने, तब आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली कि जब बाइकआउट करना चाहिए? जब भी तो उसमें लगा था भगवान जी लगता है लाल सिंह चड्ढा को जो बॉयकॉट करने की मुहिम उठ रही है वो गलत है। 1 सेकंड प्लीज। बॉयकॉट नहीं बाइकआउट की बात नहीं कर रहा मैं। जब पीके मूवी आई थी, जब 350 से 500 करोड़ यहाँ पर कमा के गई थी, तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी इसे बाइकआउट करना चाहिए। जब उसमें वहाँ पर लिखा था ये लापता है, भगवान जी लापता है, श्री कृष्ण लापता है, हर चीज़ का बॉयकॉट लगा था, हर कोई क्राउड ताली मार रहा था, 500 से 600 करोड़ तक उसने कमाए थे, तब किसी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली कि बाइकआउट करना चाहिए? आज ऐसी लाल सिंह चड्ढा में क्या ऐसी गलत चीज़ है तुम्हें बाइकआउट करने की बात कर रहे हो तुम? जब क्यों नहीं करा था तुम लोगों ने बाइकआउट? ये बताइए। कह रहे हैं कि अवेयरनेस अब आई वो है। तकलीफ इस बात की नहीं है। सब जवाब एक करके तो धर्म की बात पे बात कर रहे थे ना, ये एक करके एक जनरल फैक्ट बताता हूँ बस। आपकी बात सुनी ना मैंने, अब बोलने दीजिए। एक मिनट जिससे पूछा जाए वही जवाब दे। क्या कह रहे हैं आप बताइए? आपने बोला ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के मैं हिंदू मुस्लिम छोड़ के बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम छोड़ के आप सुनने का हिम्मत रखिए, सर आपको हिंदुस्तान का बात मैंने आपको बोलने दिया ना, बोलने दिया बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम मैंने बोलने का मौका दिया है ना, सुनने का आप सुनेंगे। भाई साहब इसमें ये वाली बात है, आप देश को मानते हैं, आप झंडा लेके खड़े हैं, झंडा लेके खड़े हैं, मानते हैं ना। अगर आप सेना का कहीं भी छावनी देखते हैं, आज इंडियन आर्मी कहीं पे भी हैंडीकैप्ट नहीं होता है। हैंडीकैप्ट को भर्ती करते हैं। मिस खान आई थी आमिर खान की, सबने बोला था शाहरुख खान होना चाहिए। शाहरुख खान 1 सेकंड। जब माय नेम इज खान आई थी, सबने बोला बाइकआउट करें। बाल ठाकरे ने मुंबई में लेके वहां पर बंद कर रहा था। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली माय नेम इज खान थी। किसने उठाया यहाँ पर? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान है या हिंदू है? अच्छा आप हिंदू मुस्लिम पे मत जाइए। आपने बोला ना हिंदू बाइकआउट करना है तो डायरेक्ट सेंसर से ये कहना चाहिए। आपको लग रहा है मुस्लिम की फिल्म, एक बार मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम है एक्टर इसलिए उनकी फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है? ये मतलब नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान को गलत बोलेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। मेरा आमिर खान ने कहीं ना कहीं ऐसा आमिर खान ने जब बाइकआउट की बात कही थी, एक मिनट मैं इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इसका बैन किया, ये बात है ना। मुझे एक चीज बताइए, अगर उन्होंने उस वक्त, आज हमने तो उस वक्त भी नहीं देखी, हमने तो उस वक्त में मूवी नहीं देखी। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये बताता हूँ, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हमारा भारत का जवान कभी हैंडीकैप्ट ये नहीं होता है, भर्ती नहीं किया जाता है। इन्होंने हर टाइम ये दिखाने का कोशिश किया है, सेना को नीचे गिराने का कोशिश किया है। ये पाकिस्तान प्रेम जो इनको छलकता है ना, इनको जो छलकता है, और हिंदू मुस्लिम बात बोलते हैं। आज आप इंडिया में देख लीजिए, ये 3 खान, इंडिया फिर भी इंडिया बदनाम करते हैं, वहाँ पे जाके बदनाम करते हैं। 3 खान क्या कहना है? मैडम ये बजरंगी भाईजान मूवी थी, वो बोल के गए हैं बजरंगी भाईजान मूवी में केवल ये पाकिस्तानी क्यों गया बजरंगी भाईजान? श्रीलंका क्यों नहीं किया? बांग्लादेश क्यों नहीं किया? चाइना क्यों नहीं किया? नेपाल क्यों नहीं किया? मैं बताऊँ क्यों? पाकिस्तानी मोह, तारों के नीचे से जाना था और प्यार दिखाना था। नेपाल वालों को प्यार नहीं मिलता क्या? बांग्लादेश में नहीं मिलेगा क्या? ये दिखाते हैं। एक बार एक काम करिए, एक आध बंदे को तारे के नीचे से भेज दीजिए, मैं आपको बताऊं क्या हाल होगा उसका। मैं बताऊं क्या होगा मैडम, बताओ क्या होगा? शुरुआत कहाँ से होगी? आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो पत्थर चलाते हैं ना, उनके पिछवाड़े में जो है ना वो रूह अफ़ज़ा लगा दिया जाता है। इनके पिछवाड़े में पाकिस्तान पूरी पीठ में रूह अफ़ज़ा लगा देगा। मैम ओलंपिक में कोई मुस्लिम पदक लाता है, मोहम्मद शमी देश के लिए खेलता है, वहाँ हिंदू मुसलमान थोड़ी कोई देखता है। सब मिल के समर्थन करते हैं, लेकिन देश को जलाने को और देश
में आतंक फैलाने का अगर किसी का कोई भी मकसद होगा तो उसका सब मिलकर विरोध करो। लेकिन कुछ मौलवी, कुछ मसीहा बने बैठे हैं जो फतवा गजवाए हिंद जैसा सपना देखते हैं, वो इस आवाम को, इस देश को मतलब मिटाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जब देश में विपत आती है, संकट आती हो या देश के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचता हो, वहाँ सब मिलके साथ खड़ा हो। वहाँ जाति धर्म मजहब मत देखो, वही हिंदुस्तानी होने की भावना को जागृत करता है। लेकिन जहाँ शिक्षा और इन चीज़ों पे तुम सोचो कि मजहबी षड्यंत्र के द्वारा देश चलाओगे तो नहीं चलेगा, संविधान के तहत ही देश को चलाना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव अब बॉलीवुड पेश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जो अवेयरनेस है वो अब देश की जनता में आ चुकी है और ऐसे फिल्म्स को बॉयकॉट किया जाएगा जो भी किसी विशेष धर्म को टारगेट करेगा या फिर देश के विरुद्ध कोई चीज़ दिखाएगा। साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया है कि हिंदू मुस्लिम तो केवल बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, सेलिब्रेशन चाहे मुस्लिम करे या फिर हिंदू करे, सभी का स्वागत किया जाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।